वो भी आ रहा है। पूरी गली में अकेलो ही बने, कहूँ जौर जा तो है, कहूँ बौर जा तो है, कहूँ ठाड़ो है जा तो है, कहूँ गिज जा तो है। भगवान बोले धोबी भैया कौन है रे? मैं भगवान, मेरा नाम कन्हैया है और मामा कंस का भांजा हूँ। रवि बोला तो क्या तुम्हें सर पे बिठा लूं? भगवान बोले कैसी बातें कर रहे हो धोबी भैया? धोबी बोला तुम कृष्ण हो, कन्हैया, तो मैं क्या करूं? भगवान बोले भैया, ए भैया, इसमें से पोटली में से थोड़े कपड़े हमें दे दो, तुम्हारा एहसान हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। रवि बोला राजा के कपड़े पहनने लायक तुम्हारा चेहरा है क्यों? ये चले आए उधर वृंदावन से, हम कन्हैया है। कन्हैया क्या करोगे तुम? भगवान बोले धोबी। रवि बोला सीखो नहीं, समझ गए दंड बाबा। भगवान बोले धोबी। धोबी बोला काय को चीख रहे हो? नालायक मीठे इन बच्चों पर क्यों तू ये चेहरा? धोबी बोला चिल्ला नहीं, समझ गए? चिल्ला नहीं, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, ये मथुरा है, मथुरा है, समझ गए? धोबी बोला सुनो घनश्याम, मथुरा है, कोई नंद बाबा की जागीर नहीं है, समझ गए? भगवान से धोबी बिल्कुल भी नहीं दबा, और दबेऊ कैसे? कोई दबा दबन वाली थोड़ी ना आती। इसको पीने से चेहरे पे रूहानी आए, इन्हें टुकड़ा भी पिए फिर भी जवानी आए। धोबी के गाल पे तार से तमाचा दिया, धोबी मर गया। कपड़े निकाले भगवान ने, यही धोबी था जो त्रेतायुग में दोबारा जानकी का वनवास कराया था। भगवान आगे बढ़े, कपड़े पहनने के बाद दर्जी ने कपड़े फिटिंग किए हैं, इसके बाद भगवान आगे बढ़ते चले गए। कहाँ बढ़े? चले 3 जगह से टेढ़ी, वाह भाई वाह, को भी जा। भगवान बोले सुंदरी कहिए कहाँ जा रही हो? हाँ तुम है, मैं अपने महाराज कंस के तिलक करने को जा रही हूँ। भगवान कन्हैया बोले बहुत सुंदर हो ना, कजरे की धार, न मोतियों के हार, न कोई किया शिकार, फिर भी कितनी सुंदर। बोली कैसी बातें कर रहे? मैं सुंदर हूँ, मेरे कुबड़ा निकला हुआ है, भगवान माफ करना, मैं तो बहुत कुरूप हूँ। अब कुबिजा थी कैसी? तो मेरा मतलब है कि सारे कुरूप को जोड़ जाड़। ब्रह्मा जी ने जब सारो संसार रच लो तो कूरो करकट बचो बाकी कुबिजा बना के तैयार करी अति सुपते में। सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा जी ने सिरजा था।
जैसे टेढ़ी थी लाला। और नाम क्या था उनका? कुबिजा। भगवान ने कहा हमारे तिलक कर दो, तो बहनाओ कुबिजा उचक उचक के रह जाते, गर्दन मस्तक तक ना पहुंच पाते। तो भगवान ने पैर के अंगूठे को अंगूठा दबाया, अंगूठे से लला, और एक हाथ थोड़ी पे लगाओ और एक हाथ करियाओं पे धरो और लला झटका मारो तो बहु का। भगवान ने झटका मारा, कुबिजा सुंदरी बन गई। बोलिए कन्हैया लाल की। आगे बढ़ते चले गए भगवान, तो क्या देखा? कुबलिया पीड़ हाथी लला दरवाजे पे लगा हुआ था। अंसुल, तो भगवान ने आवाज लगाई, फील्डबान हाथी को हटा लीजिए, हमें अंदर जाना है। तो फील्डबान बोला, कौन हो तुम लोग? भगवान बोले, हम कन्हैया है, जे भैया है बलराम, जे बाबा है। दामा मनसु का छदा भी बैठो, देखो बहुत तिलक लगा। मेरी बात सुनो, तुम हाथी हटा लो, हमें अंदर जाना। फील्डमैन बोला, इतने ही बड़े बलशाली हो तो हाथी को हटा लो, चले जाओ। भगवान बोला, हटा लो हाथी। भगवान बोले, हटा हाथी। फील्डमैन बोला, चीखो नहीं, अगर गुस्सा आ गई हाथी को तो पटक पटक के मारेगा, समझ गए? पटक पटक के मारेगा। तो भगवान बोले, तुम हमारे बारे में अभी जानते नहीं हो, बताएं, परिचय तो दे दो। माताएं बहना 2 मिनट और बैठी रहो, 2 मिनट में आरती हो ही जा रही है। प्रसाद लेके जाना, बिना आरती प्रसाद लिए नहीं जाया जाता है। बैठ जाओ आप लोग, 2 मिनट बैठ जाओ, नहीं लेट हो ही जा रही हो। सब लोग बैठ जाओ, बस कंस को मारने वाले भैया कंस के पास में पहुंच जाओ, जाओ।
आगे बढ़ते चले गए। भैया उधर हुआ क्या, हाथी का उद्धार करते हुए इत्याद शंखचारूढ़ पहलवान से भेंट हुई। पहलवान ने कहा, कन्हैया कन्हैया, बोले अरे हट जा दूर, हमें जानते नहीं, जानते नहीं सुना कि हम झुके और इसी कदरी झुके। हटा दूर, हटा, नहीं मालूम तुम्हें हम कौन है और हमारे बारे में तुम्हें पता भी नहीं है कि हम झुके और इसी कदर झुके, जैसे भेड़ी झुकी जाती है। परीक्षित जी, भगवान ने कन्हैया लाल ने भगवान श्याम सुंदर ने 18 तारों का धनुष तोड़ दिया। मामा के दरबार में पहुंच गए और केसों को पकड़ के पक्की चट्टान पर पटक दिया। हुआ ये, घूसा मार मार करके मामा को मारने लगे। लगाओ निशाना और धीरे धीरे से मार दो। भैया माता बहना कल मीठे मीठे पकवान बना के लाएगी और कल सुदामा चरित्र की कथा होगी। बारी से बारी संख्या में सभी लोग भगवान के दरबार में आएंगे।